हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ की स्पीड बूस्टर सीरीज में ट्रिक नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एसएससी में, उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो प्लीज़ इन सारी ट्रिक्स को बहुत ही आराम से आप लोग समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है सेम क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। तो अगर आपने ट्रिक की प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपको हो सकता है वहाँ पे आपको फिर से टाइम लगे, तो ट्रिक का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज़ इनको आप सॉल्व कीजिएगा, इस पे भी रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको ट्रिक से ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपको एग्जाम से मिलता भी होगा। अभी आपको जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी समझ जाएंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी गिवन है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर रेलगाड़ी 15 मिनट देरी से पहुंचती है। रेल द्वारा चली गई दूरी बतानी है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार कुछ लोग रेशियो से करते हैं, उन लोग का थोड़ा सा स्पीड होती है। मैं आपको इसके लिए देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप इसको रेशियो से करना थोड़ा सीख लीजिए, क्योंकि रेशियो से अगर आपको मैं करना सिखा दूंगा तो आप रेशियो से टाइम स्पीड डिस्टेंस के और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो रेशियो आप समझ लीजिए कि देखिए टाइम होता है, स्पीड होती है और डिस्टेंस होती है। कुछ इस तरह से तीन टर्म्स ही यूज किए जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में। तो इसमें फॉर्मूला आपको सभी को पता है कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जनरली आपको क्या होता है कि स्पीड में ही चीजें मिलती हैं। तो आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। जितनी दूरी चली गई होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड आपकी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। ठीक है, तो अगर आपको दो टाइम दिए हों, ठीक है, तो अगर कैसे होगा कि S1 अपॉन S2 अगर टाइम दिया है, तो क्योंकि टाइम कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो कैसा आ जाएगा, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1, क्योंकि कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो कैसी आएगी, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। अगर आपको, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, D1 अपॉन D2। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले उसकी स्पीड कितनी है, मैंने मान ली 40। ठीक है, और बाद में कितनी हो जाती है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने पर, तो चाल कितनी कर दी गई, 35। ठीक है, तो क्या होता है, रेलगाड़ी में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी कितने मिनट देरी से पहुंचती है, पहले अगर कुछ टाइम टी रहा होगा, सॉरी पहले का टाइम नीचे है, टी है, तो अब कितना है, 15 मिनट देरी से, तो टाइम कितना ज्यादा ले रही है, टी प्लस 15 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टी की वैल्यू मेरी निकल आएगी कि इधर आएगा 40t इज इक्वल टू इधर कितना आएगा 35t प्लस 15 × 35। ठीक है, तो देखिए 5t की वैल्यू निकल आएगी मेरी। 5t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 35, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काट दीजिए 3, तो ये कितना आ जाएगा, 35 70 105। ठीक है, तो ये टाइम कितना आ गया मेरा, जो भी टाइम किस में दिया हुआ था, मिनट्स में गिवन था, तो ये भी मिनट में आ जाएगा कि इतना इनिशियली टाइम लग रहा होगा। और इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी, 40, तो 40 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 40 किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किस में, मीटर पर सेकेंड्स में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए किलोमीटर पर आवर में अगर आपको गिवन हो तो उसमें क्या करता हूँ मैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे किस में मिल जाता है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये मेरी क्या हो गई, मैंने स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में, और मेरे पास टाइम किस में है, मिनट्स में गिवन है, तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 105 मिनट, और क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मुझे किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये टोटल मेरा क्या आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा, 9, तो 9 में 3 इंटू 3 है, तो एक 3 से काट दीजिए 20, और एक 3 से ये काट दीजिए, कितना हो गया, 35। ठीक है, तो 20 और 35 है। अब देखिए इस एक जीरो और एक जीरो, तो ये दो जीरो अलग मैंने लिख लिए। ठीक है, एक बार इस 2 से इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो एक जीरो और हो जाएगा, ये एक जीरो मैंने यहाँ पे लिख लिया। और यहाँ पर देखिए एक ये 5 है,
और यहाँ पर एक ये 2 है, तो 5 दूनी 10, तो एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास कितने, एक ये, अब ये सिर्फ 7 बचा, 2 जीरो मैंने पहले ही लिख लिए थे, ठीक है। तो ये सिर्फ 7 बचा, तो ये देखिए टोटल मेरा कितना आ गया, 70,000। ये किस में आया, मीटर्स में। और मुझे किस में पूछा गया, किलोमीटर्स में सब कुछ है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, किलोमीटर में। तो ये कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना है, या फिर अगर थोड़ा रेशियो से अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट करता विदाउट ज़्यादा कैलकुलेशन किए, तो मेरा आंसर थोड़ा सा जल्दी आ सकता था। बट देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जनरली वो पूछता क्या है, डिस्टेंस ही पूछता है आपसे। तो एक डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्लीज़ आप उसको याद रखिएगा हमेशा। देखिए डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि स्पीड 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगेगा, उसको पहले समझ लीजिए कि दो आपको स्पीड गिवन होंगी, एक स्पीड 1 होगी, उसमें कुछ चेंजेस करके स्पीड 2 होगी, ठीक है। और उसकी वजह से कुछ जो जल्दी या कुछ देरी हो रही होगी, वो एक टाइम गिवन होगा आपको टी, ठीक है। तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि दूरी बताइए, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है हमेशा, S1 मल्टीप्लाइड विथ S2 डिवाइडेड बाई S1 और S2 में जो डिफरेंस है, S1 डिफरेंस S2, ठीक है, इसका मॉड लेना है, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मल्टीप्लाइड विथ जो भी आपका टाइम है वो उसी यूनिट में होना चाहिए जिसमें आपकी स्पीड है, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आवर है तो आपको टाइम किसमें, आवर्स में ही यूज करना है, ठीक है। तो अब देखिए इससे मैं डिस्टेंस निकालता हूं, तो इससे डिस्टेंस कैसे आएगी, पहले स्पीड कितनी थी 40, बाद में कितनी हो गई 35, ठीक है। तो दोनों में अंतर कितने का है, 5 का, मल्टीप्लाइड विथ टाइम कितना कम या ज्यादा लगा, तो 15 मिनट लेट हो गया, ठीक है। तो 15 मिनट है, जबकि यहाँ पे क्या है, किलोमीटर्स पर आवर में है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 60 से डिवाइड कर दूंगा, सो दैट ये किस में कन्वर्ट हो जाए, आवर्स में, ठीक है। तो अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, यहाँ पर ये 6 है, तो एक 2 कट जाएगा यहाँ से, और ये कितना आएगा 3, 3 से कट जाएगा 5, ठीक है। तो इस 5 से एक 5 कट गया, ठीक है। तो अब देखिए आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर ये एक 2 बचा हुआ था, ठीक है। तो 35 गुणे 2, तो ये आपका सीधे से आंसर कितना आ गया, 70 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखिए कितना आपका फास्ट कर देगा कैलकुलेशन, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, S1 इंटू S2, दो जो भी स्पीड्स आपको दी हुई होंगी, पहली स्पीड और उसमें कुछ चेंज करके दूसरी स्पीड, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को। अब देखिए ये भी एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो आपको देखिए, अब यहाँ पे मैं फिर से कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझा रहा हूँ, आपको सीधे से करना सिखाता हूँ। पहले स्पीड कितनी है, S1 दी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो उसे कितनी देरी होती है, 7 मिनट की देरी होती है, ठीक है। यानी कि कितना है, 7 मिनट लेट हो जाता है। दोबारा वो क्या बोल रहा है कि यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो अब क्या होता है, अब वो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो वो क्या हो गया, 5 मिनट अर्लियर पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, इसमें विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी बतानी है। तो देखिए अब मैं अभी आपको डिस्टेंस का एक तरीका बताया था सीधे से, S1 इंटू S2, तो पहले 5 है, अब कितनी हो गई 6, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का, मल्टीप्लाइड विद, अब यहाँ पर जो वो टाइम इंटरवल है वो कितना मैं रखूँ, क्या 7 रखूँ या 5 रखूँ, या इन दोनों का अंतर रखूँ 2 मिनट, या फिर इन दोनों का सम अप रखूँ। तो देखिए इसको इस तरह से समझिए, जब वो स्पीड 5 से चल रहा था तो उसको कितना लेट हो रहा था, वो उसको जो टाइम था वो कुछ बढ़ जा रहा था, 7 मिनट वो एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा था उसको, ठीक है। और अब की जो स्पीड है, तो अब उसको कितना 5 मिनट का अर्लियर ही पहुंच जाता है, जो स्पीड अब वो लेता है 5 से अगर 6 जाता है, ठीक है। तो देखिए जब भी इनमें अंतर हो, यानी कि वो पहले 7 मिनट लेट था और अब क्या है, अर्लियर पहुंच रहा है, तो पहले लेट था और अब कैसा हो रहा है, अर्ली पहुंच जा रहा है। तो इस केस में आप क्या कीजिए, इन दोनों की जो स्पीड्स है उनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये मिनट्स में है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 60 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और ये 12 पंचे 60 होता है, तो ये 0 1 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर्स की जो है उसके घर से उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ये होता कि पहले 5 किलोमीटर की रफ्तार से चलने पे 7 मिनट लेट था, अगर 6 की रफ्तार से कुछ कम मिनट लेट रह गया, कि मान लीजिए 5 मिनट ही लेट रह गया, तो इस केस में अगर होता तो मैं क्या करता, उन दोनों का अंतर लिखता, कितना अंतर होगा अगर दोनों लेट हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर दोनों बार उसको लेट का एक्सप्रेशन है, पहले भी लेट था और अब कुछ कम लेट है, या अब और ज़्यादा लेट हो जा रहा है स्पीड के अकॉर्डिंग, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इन दोनों में जो अंतर होगा, इनका अंतर से आप यहाँ पे टाइम इंटरवल जो होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, उनके जो डिफरेंस होगा। लेकिन अगर एक बार लेट दिया है और दोबारा क्या कह रहा है कि अर्ली पहुंच जा रहा है, ठीक है,
तो उस केस में आप टाइम में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों के सम से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको बस यही है कि एक ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूज किस तरह से किया जाता है, कि S1 मल्टीप्लाइड विथ S2 डिवाइडेड बाई S1 इंटू S2 के डिफरेंस से मल्टीप्लाइड विथ टाइम इंटरवल, जो भी उसमें टाइम इंटरवल का चेंज आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।